यहाँ तक मुहर। गुजरात लॉबी योगी जी को हटा लेगी तो गुजरात लॉबी ये जान ले 2029 में कहीं बार दिल्ली में ना बैठ जाए योगी जी। ना लेफ्ट ना राइट, योगी का मोहर टाइट। वही मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी बहुत परेशान है कि मैं टकला प्रधानमंत्री बनूं, अब मजा मानेंगे योगी जी। यशस्वी मुख्यमंत्री से बैर तो अब नहीं खैर। मोदी तेरी खैर नहीं और योगी से बैर नहीं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो यूपी विधानसभा का जो रंग है अब सर चढ़ कर बोल रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि यूपी का बॉस कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। आरएसएस ने साफ कर दिया है कि योगी के नेतृत्व में 27 के चुनाव लड़ेंगे। इन सब के बीच राजधानी लखनऊ का क्या मूड है, लोगों से जानेंगे कि आखिरकार जनता क्या चाह रही है, यूपी का बॉस कौन होगा। आपका नाम? देखिए, आरएसएस उल्टा खड़ा हो जाए। अब आम जनता जो है नाराज हो गई है, आम जनता उठ खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इनके कार्यों से, इनके उत्पीड़न से, पिछड़े और दलितों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, अल्पसंख्यकों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, शंकराचार्य और उनके बटकों का जो है जिस तरह से शिखा खींच खींच के और घसीट घसीट के मारा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षक पीठ के पीठाधीश भी हैं, आज भी गाय कट रही है, गो हत्या हो रही है, तो आम जनता देख रही है, आम जनता बहुत नाराज है। ये आरएसएस के कहने से थोड़ी सरकार बनेगी, सरकार बनेगी आम जनता के वोटों से। अब आम जनता समझ गई है कि ये लोग केवल कहते हैं, करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। आज भी गाय कट रही, 8 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं और गोरक्षक पीठ के पीठाधीश हैं, क्या कर रहे हैं? तो समझ जाइए कि ये लोग कुर्सी भक्त हैं, देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं। ये लोग केवल कुर्सी भक्त हैं। कभी हिंदू मुसलमान करके लड़वाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद करके लड़वाते हैं, कि कभी जो है पिछड़ा दलित करके लड़वाते हैं, कभी सवर्ण और पिछड़ा दलित करके लड़वाते हैं। ये लोग केवल लड़वा कर अपना कुर्सी पाना चाहते हैं। लेकिन आम जनता जान चुकी है कि 11 साल से मोदी और 8 साल से योगी जनता का खून को चूस रहे हैं और ये पूंजीपतियों की सरकार चला रहे हैं। गरीबों का हक नहीं मिल रहा है, गरीब जनता आहत है, दुखी है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए कभी आरएसएस के बोल देंगे तो कभी कोई और बोल देगा। इस तरह का बोल कर जो है जनता को गुमराह करके ये लोग केवल सत्ता पाना चाहते हैं। पर 4 लाख तक पहुंचा। तो लखनऊ की जनता की पहली पसंद कौन है? लखनऊ की जनता की पसंद कौन होना चाहिए? लखनऊ की जनता चिंतन मंथन कर रही, समय आने पर सही निर्णय करेगी और अपना जवाब सही ढंग से देगी। अभी बीजेपी के चंगुल से निकल रही है और चंगुल से निकल चुकी है। ऐसा जवाब देगी कि बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। ना लेफ्ट ना राइट, योगी का ही मोहर टाइट है। क्या कहेंगे आप? देखिए, यूजीसी आने से सवर्ण समाज गुस्से में है, वो जवाब देगा। लेकिन जवाब देगा किसको? मोदी को। योगी से कोई गुस्सा नहीं है, योगी से कोई खपा नहीं है। मोदी तेरी खैर नहीं और योगी से बैर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 27 में भाजपा के योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो इतने पावर में आएंगे कि अगले प्रधानमंत्री 29 में योगी बाबा ही बनेंगे। हम लोग का आश्वासन है, आशीर्वाद है सवर्ण समाज का। सवर्ण समाज योगी से अलग नहीं है, लेकिन मोदी ने जो कुकृत्य किया है हम उसका विरोध करते हैं। इस यूजीसी बिल का विरोध करते हैं और मोदी जी को जाना ही होगा। मुश्किल से 2-3 महीने के मेहमान हैं, जहां मार्च में 22 मार्च के बाद में फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो इनको जाना ही होगा और उसके बाद में बाबा जी को आना होगा। 100% बाबा को इन्होंने थाली में परोस के दे दिया है कि भैया आपके लिए जगह खाली हो गई है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है, अब मुझसे काम हो नहीं रहा है, ठीक है, और अब मेरी बुद्धि और मति मारी गई है, अब मैं काम नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, बहुत से फैसले गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अब भैया ऐसा है कि बाबा जी आप ही संभाल सकते हो, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, यूजीसी की जो आग भड़की है उसी को ठंडा करने का प्रयास हो रहा है क्या? नहीं, देखिए अभी तो जब फैसला आएगा 22 को, अब फैसला क्या होगा, क्या संशोधन होंगे, उस पर आत्ममंथन होगा। लेकिन है क्या, जो फैसला आया है, जो गुस्सा सवर्ण समाज के अंदर है वो गुस्सा निकलेगा नहीं। सवर्ण समाज अगर कुछ सोच लेता है,
हाँ, सवर्ण समाज की एक चीज है कि ये उनको वोट कभी नहीं देगा जिन्होंने कहा था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? किस बात पे मैडम? यूजीसी का एक बिल आता है, उसके बाद आरएसएस सब कहता है कि योगी ही 27 में आएंगे। आरएसएस ने बोला? हाँ। तो योगी जी को देखिए, आप लोग बहुत छोटी बात करते हैं। हाँ। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। मैं योगी जी को महामानव बनाने की कोशिश करता हूँ कि हम उनकी पूजा करें योगी जी को। योगी जी बहुत महान आदमी है। और यूजीसी, मैं मुसलमान हूँ, मैं यूजीसी में पढ़ने वाला नहीं हूँ, वरना सारी आग मेरे ऊपर बरसने लगेगी। कि इस सब मैटर से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ। मैं भी दूर हूँ यूजीसी से, आप भी दूर रहिए। हमारा कोई लेना देना यूजीसी से नहीं। हाँ, हमको अगर यूजीसी में डालते हैं तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि यूजीसी भेदभाव के लिए बनाया गया है कि भेदभाव ना हो। भेदभाव तो हमारे साथ लगातार सरकार कर रही है, कोई भी सरकार हो। मैं योगी जी को नहीं कह रहा हूँ, मैं सारी सरकार का आज़ादी के बाद आज तक की सरकारों को कह रहा हूँ, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हमको तो कहीं उसका फायदा नहीं हो रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन ये सब बेवकूफ़ बनाने का षड्यंत्र है। हमको मिलने वाला कुछ नहीं है, हम राजनीति में बोलते रहेंगे बस। हमारे नाम पर भाई का हो जाएगा भला। इनको सियासत में सत्ता मिल सकती है अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे। जितनी जहर इनके अंदर होगा अगर हमारे खिलाफ बोलेंगे, ये सियासत में उतनी तेज आगे बढ़ेंगे। यही सियासत का आजकल यही फार्मूला हो गया कि जितना मुसलमान आपके हिसाब से कौन सी अच्छी सरकार होनी चाहिए? क्या बदलाव चाह रहे हैं क्या? मैं बदलाव नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूँ योगी जी 25 साल इस देश पे राज करें, प्रदेश नहीं देश पे राज करें, ताकि जिनकी आंखें ना खुली हो 25 साल में उनकी भी आंखें खुल जाए। सब नींद में है, जाग जाए। मैं देश के लोगों को जगाना चाहता हूँ। योगी जी के अलावा कोई नहीं जगा सकता, क्योंकि सब अभी अंधे हो चुके हैं, सो रहे हैं उनकी भक्ति में। अजीत भाई कह रहे हैं कि कुछ दिया नहीं है। अभी इसी बजट में 3400 करोड़ अल्पसंख्यक को दिया है। हिंदू के नाम पे वोट लेने वाले मोदी, अमित शाह हिंदुओं के लिए, सनातन बोर्ड के लिए, सनातन आयोग के लिए कुछ नहीं दिया, और मुसलमानों के लिए 3400 करोड़ दिया। और यही नहीं, जब 2014 में आए थे तो कहा कि हम गाय को राष्ट्रमाता बनाएंगे, उसको बना दिया एक दूध पीने वाली देसी गाय और काट के खाने वाली मिथुन गाय। ये इतने दोगले हैं, गुजराती जो दो आए हैं, हिटलर, ये इतने दगाबाज हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि योगी 25 साल प्रधानमंत्री रहे। वो योगी को कभी बनने नहीं देंगे। गुजरातवादी का भी जो है उत्तर प्रदेश वाले को मुख्यमंत्री तो कैसे भी बन गए, बाबा जी इतनी क्षमता थी उनकी, इतना वो सॉलिड थे, उनको प्रधानमंत्री तो नहीं बनने देंगे। लेकिन आरएसएस वाले तो अब ये कह रहे हैं कि जो बगावत करेंगे वही बगावती माने जाएंगे। देखिए, बिल्कुल बगावत तो होबे करेगी। जब कानून सबके लिए बराबर होता है, संविधान सबको बराबर इक्वलिटी दिया, आपने यूजीसी ला करके आपने, चूंकि हम किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी समाज की, जो समाज पीछे है उस समाज को आप बढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि सवर्ण समाज के बच्चों को आप बिल्कुल हाशिए पे डाल करके, सवर्ण समाज को आप हाशिए पे डाल करके, जबकि हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, तो समान अधिकार होने चाहिए। हमारे बच्चों के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण जो रवैया अपनाया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा, इस कानून को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जो कह रहे हैं 18 तारीख कुछ नहीं हुआ, और उसमें कुछ जातिवादी शक्तियां हैं, चाहे आप दलितों में देख लीजिए चाहे पिछड़ों में, वो आग में घी डालने का काम कर रही, चूंकि उन लोगों ने सिर्फ वही डाल रहे हैं वो आग में घी जो उसका लाभ ले रहे हैं निरंतर, और जो वंचित समाज को मिलना चाहिए उसको वो लाभ देने गुजरात से घीना जो है गिर गाय वाला भेजे अमित शाह, मोदी जी वही घीना डाले हैं। जब आप तो कह रहे कुछ मिला नहीं। इन्होंने कहा कि भेदभाव हो रहा है उनके लिए। इन्होंने कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक बजट दे दिया। इस देश में एक कमेटी थी, वो लोग उसे सच्चर कमेटी कहते हैं, मैं उसे खच्चर कमेटी कहता हूँ, जो सिर्फ बताने का काम किया और देने का काम कुछ नहीं किया मुसलमानों को, कि इस देश में सबसे पिछड़े कोई है तो मुसलमान है। वो सच्चर कमेटी ने बताया, लेकिन मैं उसे खच्चर कमेटी कहता हूँ कि उसने देने का काम नहीं किया, सिर्फ बताने का काम किया। नहीं, सच्चर कमेटी अपनी वो व्यवस्था दे सकती, उसने सिर्फ अपने बताया, उसने जो कमियां पाई उसको लगाने का काम तो सरकार का था, जिसको इन लोगों ने भर के वोट दिया, जिसको अपना आका मानते रहे। जब उसने नहीं किया तो इसमें दूसरे किसको क्या करोगे? इनका कहने का मतलब है अगर हम वोट नहीं दिए बीजेपी को तो हम नागरिक नहीं है देश के। आप इस देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं, हर नागरिक को देने का अधिकार आपको। आपको वोट दे या ना दे, आपका विरोध करे, कुछ करे। बिना बीजेपी को वोट दिए भाईजान सरकार की सारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वोट भी नहीं देंगे और सारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं।
फिर भी कहेंगे कि नहीं हमको कुछ नहीं मिल रहा है। अरे भाई आज वो हमारा बोल रहा है भाई कि हम 20% हैं, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हमको भी सत्ता में जगह चाहिए। सत्ता में जगह भी पाए हुए हैं, ऊपर से नीचे तक अब्दुल कलाम से लेकर नीचे तक सब वो भी जगह पाए, लेकिन महत्वाकांक्षा है ना। देखिए शांति समझौता भेजी जाती है पहले, कोई जब दो बीचों के बीच में मतभेद होता है तो पहले शांति समझौता भेजा जाता है। अगर शांति से नहीं समझोगे तब फिर युद्ध का ऐलान होता है। पहले ये जो अभी इस पर रोक लगी है ना, ये शांति का संदेश दिया गया है। अगर शांति से मान गया तो ठीक है, नहीं मानेगा तब वो युद्ध की तैयारी होगी। ब्राह्मण तो बहुत गुस्से में, इसीलिए क्या यूजीसी का गुस्सा शांत करने के लिए आरएसएस ने योगी पर मोहर लगा दी है कि योगी 27 में रहेंगे? योगी की तो डिमांड पूरे देश से है, और ये पूरा सांचा बाचा ढांचा ताना बाना जो कुछ बनाया गया है ये यूजीसी से कुछ नहीं है। हम करें आरक्षण आया देश में, कहाँ सवर्ण चले गए, धंस गए, मर गए? नहीं ना। SC ST आया, धंस गए, मर गए? बिल्कुल नहीं। जहाँ था वही है और आगे भी रहेगा। यूजीसी लगा दें, कुछ मतलब होने वाले अशांति ना फैले, अव्यवस्था ना फैले, अनुशासनहीनता ना आ जाए, आपसी द्वंद्वता न बढ़े, इसलिए सबकी वो आवाज को अपनी आवाज दे रहा है सवर्ण समाज। जहाँ तक मोहन भागवत की बात है, वो सिर्फ हाथी के दांत खाने वाले दूसरे हैं, दिखाने वाले दूसरे हैं। वो सिर्फ योगी का नाम ले रहे हैं, बाकी अमित शाह मोदी उनको हाईजेक कर लिए हैं। वो राष्ट्रीय सेवक संघ ना होकर के अब वो जो है अमित शाह मोदी के गुलाम हो गए। जैसे अमित शाह मोदी कहेंगे वैसे मोहन भागवत करेंगे। अब पहले हुआ करता था कि राष्ट्रीय सेवक संघ का जो अध्यक्ष होता था वो हिंदुओं के पक्ष में बात करता था, वो एक भी बात हिंदू के पक्ष में नहीं करता है, हिंदुओं को लड़ाने की बात करता है। तो वो अब हाईजेक हो गया है, हाईजेक हो गया है। तो जैसे वो कहेंगे वैसे बोलेगा, लेकिन सारा कार्य मोदी और अमित शाह के पक्ष में करेगा मोहन भागवत। देखो, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाया, बहुत अच्छा काम किया। अगर ये मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाए नहीं होते तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। एकदम सही। मुसलमान हिंदू खूब लड़ा, लेकिन अब जो है हिंदू चलो ठीक है, मुसलमान 20% था, अब हिंदुओं में आपने तोड़ने का जो काम किया है माननीय मोदी जी, इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन ये हिंदू समाज टूटने वाला नहीं है। दलित वर्ग में कुछ लोग हैं जो जाहिल जपाट टाइप के लोग हैं, वो लोग टूटने का काम करेंगे। वो तो वैसे नहीं मानते हैं, वो तो नमो बुद्धाय वाले हैं, वो लोग वैसे नहीं मानते हैं। लेकिन हम लोग जो भगवान राम को मानने वाले हैं, वर्मा समाज में है, यादव समाज में है, निषाद समाज में है, और निषाद समाज ने तो भगवान राम का देखा ही आपने, रामायण में सब उल्लेख है उसका। तो इन सब चीज़ों में जो तोड़ने का काम मोदी जी ने किया है ये चल नहीं पाएगा। अभी कल यहाँ ओबीसी भाई के काफ़ी लोग हमारे लड़के आए थे स्कूलों के, वो कह रहे थे कि देखिए तोड़ने का जो काम हो रहा है इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम लोग कॉलेजों में पढ़ते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, खाली नज़र फंसाने का काम किया गया है और हिंदू धर्म को तोड़ने का जो काम किया गया है इसकी हम लोग कठोर निंदा करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान में एकता बनी थी वही बनी रहने दो। अभी ये घटना आपने सुना है, यहाँ पे शायद उत्तराखंड में हुआ है, कोई मोहम्मदन की दुकान थी, कुछ बजरंग दल वाले आए, उन्होंने कहा भाई अपना नाम आप जो है किसी मुसलमान के नाम से था, तो उन्होंने कहा कि बाबा नाम हटाओ, अपना एक नाम लिख लो, शमसुद्दीन, मैनुद्दीन, खलीलुद्दीन, अकबरुद्दीन, जो भी नाम है लिख दो। तो बजरंग दल वाले तो कोई गलत तो किया नहीं भाई। अगर आपसे हम कह रहे हैं कि अपना नाम बताओ आप, पहचानो, तो आइडेंटिटी होनी चाहिए ना कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, ये होना। जैसे मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव, अजय दीप श्रीवास्तव मुझे लोग कहते हैं, तो मेरा नाम तो जानना चाहिए लोगों को ना। तो इस आधार पे उन्होंने किया। अब एक हिंदू समाज को लड़का आया, बोला मैं मोहम्मद दीपक हूँ, हाईलाइट होने के लिए, देखिए मैं मोहम्मद दीपक हूँ। उसी में कुछ बजरंग दल वाले आके नाराज हो गए, और अगर कहीं मारपीट हो जाती और उसमें हत्या को अंजाम दे दिया था तो देश में कितना बड़ा दंगा भड़काने का काम हुआ था। मतलब हाईलाइट होने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग। हाँ, कोई भी लिखाओ, मैं कहता हूँ मैं जब लिखाऊंगा कि मैं मोहम्मद अजय दीप हूँ तो मैं पहले जाके खतना कराऊंगा, पहले जा करके कलमा पढ़ूंगा। ऐसे बोलने से नहीं हो जाएगा मैं मोहम्मद फलाना, ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान भेड़िया धसान कानून है, ये ऐसे चलता रहेगा। यहाँ पे कुछ होने हमारा वाला नहीं है। जैसे कोई बिल लेके आएंगे, देखेंगे विरोध शुरू, तो अगर विरोध शुरू तो उसको रोक दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे, वो 40 साल 50 साल तक चलता रहेगा। लेकिन 27 में क्या मूड है आपका?
हाँ? 27 में कौन बॉस होगा उत्तर प्रदेश का? सवर्ण समाज से हम आते हैं। 27 में हमको लगता है कि पूरा सवर्ण समाज एकत्रित होकर के किसी एक पैटर्न पे जाने का तैयारी करेगा। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि हम लोग पूरे सवर्ण समाज लोग मिल करके ओवैसी के साथ चले जाएं। बड़ा गजब बात बता दी आप। ओवैसी को अपना दुश्मन मानते हैं और ओवैसी हमको अपना दुश्मन मानता है। ओवैसी के भाई ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं हिंदुओं को मार डालूंगा, काट डालूंगा, क्या कर डालूंगा, तो वो हमारा दुश्मन है ना। लेकिन मैं जानता तो हूँ कि मेरा दुश्मन है, लेकिन मोदी को तो मैं अपना भाई कह रहा था। मैं कह रहा था कि मेरे भाई हैं, हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं को जो तोड़ने का काम आपने किया है, आप बताइए विश्वास किसके ऊपर करें? अपने हिंदू भाई विश्वास करें? किस पे विश्वास करें? हम न क्यों ना उसके अपने दुश्मन के साथ चले जाएं, उससे सतर्क रहेंगे। वो हमको देगा। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई मुसलमानों का विरोध करके। आज कितना करोड़ रुपए आपने मुसलमानों को दे दिया, अल्पसंख्यक को दे दिया। इतना करोड़ रुपए आपने मंदिरों का पैसा ले करके इन मुसलमानों को बांट दिया। ये क्या तरीका है? देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं इस समय हम, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो गई है। हम ही लोग बोलते थे जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम का बोल करके हम लोगों ने भाजपा को एक तरफा वोट देकर जिताया। लेकिन अब हम वही जय श्री राम बोलेंगे, नारा नहीं बदलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे अभी भी। और योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और अगर योगी आदित्यनाथ का विरोध होगा, अगर हटाने काम होगा, तो हम लोग सरकार को उखाड़ के फेंकने काम करेंगे। हम लोग योगी आदित्यनाथ के साथ में है, किसी के साथ नहीं है। और ये जो मोदी और ये क्या कहता है अमित शाह, और वो कहाँ के गुजरात के रहने वाले हैं। और गुजरात से ही गांधी जी आते थे। और गांधी जी को जानते हो कहाँ रखते हैं लोग? कहाँ रखते हैं? पिछवाड़े में रखते हैं। ऐसे ही पिछवाड़े में तुम भी जाओगे और सारा सनातन इसका विरोध करेगा। जो ये मुसलमानों को गाली दे करके और मरवाने का काम किया। कितने मुसलमान मारे गए थे गुजरात में? बन के हिंदू नेता बन के निकले, और आज सारा पैसा उठा कर मुसलमानों को देने काम कर रहे हो। तो हम लोगों के पीठ में छुरा घोंपने काम कर रहे हो। आरएसएस ने भी माना बटोगे तो कटोगे, कटिए नहीं। किसी को नहीं बटना कटना है। ये तो प्रधानमंत्री जी जो है, सनातन और हिंदू के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और तब तो सनातन का कोई नाम नहीं कर रहा था, हिंदू का नाम, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जो है। और बहुत दिन तक ये चर्चा में हिंदू मुस्लिम चलता रहा जो है। लेकिन फिर सनातन का अपमान होना शुरू हो गया जो है। शंकराचार्य का मामला आ गया सामने, फिर उसके बाद में यीशु जी का मामला आ गया। जो कौन कह रहा था कि भाई न दलित कोई कहा, न कोई लोकसभा का मेंबर कहा, न राज्यसभा का मेंबर कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री हिंदू मुस्लिम की बात करते करते हिंदू में लड़ाने का काम प्रधानमंत्री महोदय कर दिए। लेकिन भारत की जनता प्रधानमंत्री जी की बातों पर अमल नहीं की जो है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। ये कोई प्रधानमंत्री का एहसान नहीं है, न ये किसी सवर्ण नेता का एहसान। अगर किसी सवर्ण नेता का एहसान है तो माननीय बृजभूषण सिंह का एहसान है, राजा भैया का है, ये मनोज तिवारी जी हुए, और ये रवि किशन जो गोरखपुर वाले सांसद हैं। यह लोग सवर्ण समाज के साथ मैदान में उतर करके जन आंदोलन की तैयारी, रूपरेखा तैयार करके ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। वहाँ से रोका गया जो है, स्टे हुआ 19 में। लेकिन तब भी अभी सवर्ण समाज को जो है बैठना नहीं है, ये अपना संघर्ष जारी रखना है। और अगर कहीं जो सवर्ण समाज बैठ गया तो फिर यही प्रधानमंत्री मोदी जी जो है सुप्रीम कोर्ट से बिल पास करा देंगे जो है। अरे बाहर प्रधानमंत्री महोदय सनातन के नाम पर आए, हिंदू धर्म के नाम पर आए, और फखरुद्दीन कमेटी गठित है जो है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई पाया तो मुस्लिम समाज के लोग पाए जो है। हिंदू समाज जो है केवल कहने के लिए था जो है। क्या कहेंगे? पहली चीज तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कैसे प्रधानमंत्री। मैं तो अब सोच रहा हूँ कि आगे से माननीय भी हटा दूं। मैं तो सिर्फ मोदी जी बोलूंगा। मैं तो आने वाले समय में जी भी हटा दूंगा यदि इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं इस देश की जनता से ये पूछना चाहता हूँ, सारे मुद्दों पे इंसान फोकस करता है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री क्यों बोलता है? प्रधानमंत्री यानी कि देश के लिए आप कुछ करें ना, आप देश को बेचे नहीं। अभी एक नया आपने सुना होगा, एक नई फाइल आई है, मोदी जी का नाम आया उसमें और मेल है।
तो उसमें ये साफ साफ ईमेल पे लिखा हुआ है कि 25 और 26 तारीख को मोदी जी अमेरिका गए थे, वहां से ट्रंप ने उनको आदेश दिया था। वो पूरा क्लियर है, विकिपीडिया पे 10 घंटे पहले पड़ जाता है, उस पे बोला गया है। वो इजराइल करने क्या गए थे, इसका स्पष्टीकरण पूरा देश मांग रहा है, इसका स्पष्टीकरण मैं भी मांग रहा हूँ, पूरा युवा समाज मांग रहा है। वो इजराइल करने क्या गए थे, जहां से उनको किसी चीज का नहीं मिलना है, और जो आयरलैंड ब्लैक लिस्टेड है, जहां पे कोई विमान नहीं जा सकता, सिर्फ प्राइवेट जेट जा सकता है, और जिसका आयरलैंड है उसी का प्राइवेट जेट जा सकता है, वहां आप करने क्या गए थे? देखिए, मैंने एक रिसर्च किया तो हमने देखा कि अटल जी के सरकार में, मोदी जी के सरकार में एक समानता है। अटल जी के सरकार में अटल जी के कुछ सफ़ेद बाल थे और मोदी जी के भी हैं, और आडवाणी जी उसमें टकले थे, अमित शाह इसमें टकले हैं। तो जब हमने एक समानता देखा कि आडवाणी जी बहुत परेशान थे कि अटल जी के बाद मैं प्रधानमंत्री बनूं, और उसी तरह जो है मोदी जी में अमित शाह परेशान है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो आडवाणी जो है बहुत परेशान थे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, मजा मार गए मोदी जी। और वही मोदी जी की सरकार में अमित शाह जी बहुत परेशान है कि मैं टकला प्रधानमंत्री बनूं। अब मजा मानेंगे योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अमित शाह नहीं बन पाएंगे। इस उत्तर प्रदेश से पहले मुख्यमंत्री ही बनेंगे, ये भी बड़ा सवाल है 27 में। क्या कौन मुख्यमंत्री बनेगा? मुख्य योगी आदित्यनाथ। योगी अरे भाई 2027 के बाद तो 2027 के बाद तो प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी जो है। इसी वास्ते तो मोदी जी जो है अपना ये जो है यूसीजी और फला ठिकाना ला करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को डाउन कर दिए। और इसी इधर गुजरात की लॉबी, गुजरात की अमित शाह मोदी जी जो है उत्तर प्रदेश के हिंदू फायर ब्रांड नेता को जो है डाउन करने के लिए ये क्रियाकलाप चला गया जो है कि कहीं योगी जी जो है, जैसे आवाज उठ रही थी ना कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद जो है योगी जी बनेंगे, तो योगी जी के लिए जो है पूरा प्रधानमंत्री महोदय चाल चल दी है जो है। लेकिन भारत की जनता और उत्तर प्रदेश की मेन जनता जो है बाबा जी को पूरा बल दी हुई है कि बाबा जी आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं जो है। अब बाबा जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सन 47 के पहले एक गुजराती आया था, देश को बांट गया था, 2 गुजराती आए, इस देश को खंड खंड कर देंगे, उसी करने पर लगे हुए हैं वो दोनों गुजरातियों की यही चल रही। और देश ये अब जान चुका है कि इन लोगों की राजनीति से ये देश एकदम वो हो चुका है। देश एक मुस्त होकर के, एक साथ होकर के, ना कोई यहाँ पे दलित रहेगा, ना कोई पिछड़ा रहेगा, ना कोई रहेगा सवर्ण, सब एक साथ होकर, सबके बच्चे एक साथ होकर के देश की विकास की बात करेंगे। और जो जातिवादी मानसिकता के लोग होंगे उनको मार मार के सारे समाज के लोग मिलकर के भगाएंगे। समझ गो। और ये जो इन लोगों ने ला करके इतना बड़ा कर दिया है खड़ा, ये देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है, क्योंकि और किसी ने नहीं किया। जो कत्ते चाहे पिछड़ी जात के हों, चाहे सवर्ण जात के हों, चाहे दलित समाज के, जो मलाई खा रहे थे 10-5% लोग, वो सिर्फ उन लोगों को बरगला करके ये नहीं जानते हैं गांव में जा करके तुम एक जगह से होगे और तुम सिर्फ 100 नेता होगे, और गांव में क्या स्थिति होती। गांव में अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति है, चाहे पिछड़ी जात का व्यक्ति है, वो हर समाज को लेकर चलता है, उसकी ज़रूरत गांव में पड़ती है, उसकी ज़रूरत गांव का व्यक्ति पूरा करता है। ना कोई सहारनपुर से आके पूरा करेगा, ना कोई गुजरात से आके पूरा करेगा। तो इसलिए देश को बांटिए नहीं, और देश को बांटोगे तो इसके बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे ये भाजपा वाले, भाजपा के 3 दिनों और अटल अडवाणी, मुरली मनोहर, और उसको जो है ये मोदी जी दूध में जैसे मक्खी निकाल के फेंका जाता है, फेंक दिए। उसके नहीं हुए, श्रवणों के नहीं हुए, देश के नहीं हुए, ये लोग जो है वही वाहवाही करते हैं। जब अपने पूर्वजों के नहीं हुए, अपने जो उनको बना के दिया, थाली सजा के दिया, खा लिए, और उसी के ऊपर थाली जूठा रख दिए, तो ये लोग जो है सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं। ये छलिया हैं, ये गप्पू हैं, ये फेंकू हैं, ये जुमलेबाज हैं, खाली जुमला करते हैं बस। क्या कहेंगे? मैडम देखिए, मोदी जी ने जाति व्यवस्था खत्म करने की बात भाई ने कहा, मैं इसका समर्थन करता हूँ। मोदी जी भी इसका समर्थन करते हैं। मोदी जी कहते हैं एक रहोगे शेष रहोगे, बटोगे तो कटोगे। फिर आप एक यूजीसी कानून में क्यों बट रहे हैं? मेरा एक सवाल है छोटा सा, क्यों यूजीसी कानून बट रहे हैं? आप एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। अब मोदी जी की बात, कही बात पे आप नाराज हैं। अमल तो लाल दिया, हिंदू तो एक हो गया ना। देखो, मेरा नाम सूबेदार योगी संजय नाथ जी है। हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने जाति प्रथा को खत्म करने के लिए सभी जातियों को समान सम्मान मिले, और वही प्रथा हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो नाथ संप्रदाय से आते हैं,
एक उनकी विचारधारा है कि सब जातियों को समान रूप से सम्मान मिले और उसके ऊपर काम कर रहे हैं और सबको एक समान दृष्टि से देख रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमको जात पात में न भटक के देश को मजबूत करना है। सबसे पहले हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र हमारा मजबूत रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो यूजीसी कानून कैसे आ गया? जो यूजीसी कानून है वो एक समानता के लिए आया था कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि सबको समान भाव से सबको समान भाव से देखा जाए, किसी को ऊंच और नीच की कोई मतलब किसी तरह से परेशान ना किया जाए। उस हिसाब से भैया परेशान हो गया, आपका कोर वोटर परेशान हो गया। नहीं, ये कोई कोर वोटर परेशान नहीं है, वो एक समानता का भाव के हिसाब से लाए थे, उसी हिसाब से लाए थे। लेकिन अभी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने उन पे स्टे लगाया है, आगे उसमें जो संशोधन होगा उसके आगे फिर कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी। तो सबके विकास के लिए तो क्या दिक्कत थी आपको? देखिए, पहली बात है मोदी जी से इस कानून को लेकर सवर्ण समाज वाकई थोड़ा सा नाराजगी में है। तो इसके लिए कहीं कहीं तालियां भी बज रही हैं। जो कहते हैं ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बड़ा खुश रहता है, तो कुछ बंदर हैं जो बड़ा खुश हैं। उनको ये संदेश मैं देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर पृथ्वीराज चौहान से थोड़ा बहुत नाराजगी है हमको, समझ रहे हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान से अगर नाराजगी है तो इसका मतलब नहीं कि हम मोहम्मद गोरी को महिमंडन करने लगे, बिल्कुल वो भी बर्दाश्त नहीं है। अगर राणा प्रताप से हमको थोड़ी सी नाराजगी है तो अकबर का भी महिमामंडन हम नहीं कर सकते हैं। नाराजगी है उसको दूर कर, अमेंडमेंट कर देते हैं। हम तो बस ये बताऊँ, उसमें कुछ अमेंडमेंट करिए, सुधार करिए, जिसमें अगर समता मूलक समाज की आप बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समरसता की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो संशोधन 2-3 पॉइंट है उसको करिए, हम करें लागू करिए ना। आप आरक्षण लाए, SC ST लाए, यूजीसी ला रहे हैं, NRC लाइए, NPR लाइए, CAA लाइए, सबका स्वागत हम करते हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ न करिए जिसमें किसी का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। बिल्कुल, स्वर्ण समाज का एक भी व्यक्ति क्यों नहीं था उसमें भी तो। मैं आपका क्वेश्चन दोबारा से सुनना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि यूजीसी में अगर आप समानता लाना चाह रहे थे तो स्वर्ण समाज का भी एक व्यक्ति रख लेना चाहिए था कमेटी में। नहीं, वो बात आपकी सही है। देखो, उसमें स्वर्ण समाज के लिए कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। देखो, उसमें यह है कि अगर कोई किसी प्रकार का किसी छात्र के साथ में जाति द्वेष से किसी प्रकार की कोई भेदभाव करता है, उसी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सभी स्वर्ण समाज और जो पिछड़ा समाज है, SC समाज है, एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जिनको समान भाव और समान भाव से सम्मानित भाव से देखना चाहती है और सबको एक इक्वलिटी के आधार पर एक समान रूप से जो है विकसित और विचारधारा आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल, और लोग हैं उनसे पूछेंगे कि आखिरकार आप क्या कहेंगे। देखो, स्वर्ण समाज के लिए को पता नहीं कर रही है मोदी। यहाँ पर भाजपा सरकार नहीं चली है, यहाँ मोदी सरकार चल रही है, अमित शाह सरकार चल रही है। यह स्वर्ण समाज का खंडन कर रही है। उससे यूजीसी में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा विरोध है। लेकिन 27 में आपने क्या मन बनाया है? अभी संजय जोशी जी को भी साइड किया, स्वर्ण समाज से थे। ऐसे कर रहे हैं, ये सभी को धीरे धीरे साइड कर रहे हैं। तो क्या 27 में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखो, मुख्यमंत्री तो हमारा योगी जी रहेगा, मुख्यमंत्री तो हमारा योगी जी रहेगा, क्योंकि मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आता हूँ, जिसमें 2013 का दंगा हुआ था। पूरे भारतवर्ष में उसकी चिंगारी हुई थी। और लेकिन उसके बाद योगी जी ने 2017 के बाद योगी जी का शासन आया, उससे सुशासन व्यवस्था बन रही है। हमारे क्षेत्र में कोई 4 बजे के बाद रोड पर भी नहीं निकलता था, उससे व्यवस्था बन रही है। क्या मूड है आपका, क्या मूड है जनता का इस समय 27 के चुनाव के लिहाज से? आपको 27 के चुनाव में हम बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने जो है संविधान व आरक्षण के नाम पर वोट मांगा था और रहा है सर्वोच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बाकी अखिलेश यादव जी के आरक्षण संविधान के नाम पर आपने वोट लेना ही सीखा है, रोड पर उतरना नहीं गरीबों के लिए आपने सीखा है। यही आपका चरित्र चेहरा है। और एक 27 का हम आपको बता दें, 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, 7% यादव राज नहीं करेगा। मुसलमान अपनी अब हिस्सेदारी की बात कह रहा और आने वाले समय में लगा के महाराष्ट्र से और बिहार तक समाजवादी को, राष्ट्रीय जनता दल को, कांग्रेस को औकात पे बैठाल दिया है
और मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करेगा। और मुसलमान को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खाया है तो समाजवादी कांग्रेस ने खाया है। और उस मुल्ला की बात, हम मुल्ला को भी मानते हैं और अल्लाह को भी मानते हैं, बाकी उस मुल्ला की हम बात नहीं मानेंगे जो समाजवादी पार्टी की बात करेगा। जो मुल्ला समाजवादी पार्टी की बात करेगा उस मुल्ला का हम लोग बहिष्कार करेंगे। हम लोग भी अल्लाह के और संविधान के और इंसानियत के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के हम लोग मानने वाले हैं। रहा है तो सवाल किसकी सरकार आएगी? सरकार कोई की भी आए, ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है। बाकी जो अखिलेश यादव अपना दोहरा चरित्र चेहरा कर रहे थे, अखिलेश जी को शर्म करना चाहिए। सरकार तो योगी सरकार ही आएगी, सरकार तो योगी सरकार आएगी, इससे अलावा तो कोई सरकार नहीं आएगी। यूजीसी कानून वापस होगा, इस पे थोड़ी सी आपको थोड़ी उम्मीद लग रही है? हाँ उम्मीद है, पूरी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का हम नहीं अवहेलना कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा हाँ या ना में, उसका सम्मान किया जाएगा। जब तक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ रहा है तब तक जो है देश के अंदर संयम बरता जाए। और जब सर्वोच्च न्यायालय आए तो अगली जिसके पक्ष में आए और जिसके विरोध में आए वो दूसरी पीठ पे जाए। बाकी भाई बंदगी का जो हिंदुस्तान में इस वक्त शायद आपाही तपाही मची है, ये न मचकर भाई बंदगी का एक रहेंगे या सेफ रहेंगे? देखिए ऐसा है ना, ये जो मोदी जी यूजीसी का कानून लाए हैं ये हिंदुओं को तोड़ने के लिए अब लाए हैं। और दूसरी चीज़ क्या, ये जो गुजरात लॉबी है योगी जी को हटाना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ क्या, मैं एक सवर्ण हूँ, यूजीसी का कोई विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए सवर्ण निर्दोष पाया जाएगा उसके लिए क्या होगा? ये तो कुछ रहे नहीं ना उसमें। मोदी जी इसके लिए भी तो कुछ करे, उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। दूसरी चीज़ है, योगी जी को हटाने के लिए सारी चालें चल रहे। तो मोदी जी अगर ऐसा है, ये समझ रही है गुजरात लॉबी योगी जी को हटा लेगी, तो गुजरात लॉबी ये जान ले 2029 में कई बार दिल्ली में ना बैठ जाए योगी जी। एक मिनट दलाइए, ये तो खैर सही बात है। योगी आदित्यनाथ जी का देश की जनता जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती। रहा है जहाँ तक सवाल हटाने की, तो कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है। और जो है राष्ट्र उसके लिए परिवार है। जो पार्लियामेंट की वोट की कमेटी तय होगी वो सबको मानना पड़ेगा। तो कहने का हमारा मतलब है, ये जो हवा उड़वाई जा रही है, योगी जी उतारे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर आगे कहा नहीं जा सकता, जब योगी जी 5 बार सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और एक मिनट इधर, यही हम इतना नहीं बता दें, जहाँ तक बात क्षत्रियों के बलिदान की बात रही, तो पार्लियामेंट में संजय सिंह सबसे ज़्यादा बात उठाते। यही बीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की, EIJC कानून को दिग्विजय सिंह जी लाए। और यही जो है जो भी लड़ाई सामाजिक स्तर की है उसमें क्षत्रिय कहीं पर नज़रअंदाज नहीं कर रहे। विपक्ष का कोई नेता पार्लियामेंट में नहीं बोलता है जितना माननीय संजय सिंह जी बोलते हैं। तो जो वो कोई जात धर्म की बात नहीं, जो गरीब की बात, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में बात उठाए, सबसे बड़ा उसी को मानते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं जैसे हमारे भाई साहब ने अभी यूजीसी के ऊपर बोला है, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा कोई भी स्वर्ण का भाई निर्दोष, उसमें उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो। हम भी ये चाहते हैं, लेकिन सभी समान भाव से देखे जाए। और जहाँ तक अभी ये भाई साहब बात कर रहे थे, योगी जी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इतने बड़े यूपी का जो है अपनी कर्मठता के आधार पर एक अच्छा मतलब जो है प्रशासन, अनुशासन, और उस हिसाब से हमारा प्रदेश अग्रणी श्रेणी में जा रहा है। लेकिन कुछ विपक्ष के अपने मुद्दे उसमें डाल दिए हैं कि भाई जो है योगी जी को हटाया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक जो है जनता के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर विश्वास करती है और उसी आधार पर संचालन कर रही है। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, मैं अपना पूरा जीवन योगी जी को देना चाहूँ, मुख्यमंत्री के रूप में भी, प्रधानमंत्री के रूप में भी। अपना पूरा जीवन जब तक जीऊँगा तो योगी जी को देखना चाहूँगा लास्ट बार भी। जितने ना प्रधानमंत्री तो ब्राह्मणों के हित नहीं सोच रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी तो उसी में है ना योगी जी। नहीं, योगी का सिस्टम तो थोड़ा अलग है, उनसे अलग है थोड़ा। हाँ, अब मैं योगी जी तो उत्तर प्रदेश में सारा सिस्टम हमें गर्व हुआ है योगी जी के नेतृत्व में। प्रदेश में शरीयत का कानून लागू कर दिए हैं। उमेश पाल ने, अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या की, योगी जी ने उनको मरवा दिया। यही शरीयत का कानून है। योगी जी के अधिकारी बेलगाम हैं और पुलिस बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। उनका कोई भी अधिकारी, मैं प्रमाण के साथ दे रहा हूँ, डीएम साहब जिस प्रार्थना पत्र पर जन सूचना दे रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं ये प्रार्थना पत्र हमारे यहाँ आया नहीं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए।
देखो अभी भाई साहब ने जो है अतीक अहमद की बात करी है, मैं उसको बता देता हूँ कि देखो हमारे प्रदेश में अतीक अहमद जैसों ने अराजकता फैला रखी थी और हमारे धर्म में लिखा हुआ है जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि जो ना इनके अधिकारी इतने अच्छे हैं जो 23/12/22 का प्रार्थना पत्र 17/4/21 में ही भेज देते हैं। कितने अच्छे इनके अधिकारी हैं। हमको लग रहा है ये सब जो कॉलेज के पीछे पढ़ पढ़ के डीएम बन गए हैं क्या। मैं ये कह रहा हूँ अभी जो हमारे भाई साहब ने अतीक अहमद जी की बात की, देखो प्रशासन का काम होता है कि जो देश में जो देश में अराजकता फैलाएगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको योगी जी का बुलडोजर और योगी जी की पुलिस उसका संज्ञान लेगी। को निपटा रहे मैं एक 2017 से पहले चाचा खुश थे, पूरा न्याय हुआ था इनके साथ। अरे नहीं मैं एक फाइल और लिए हुए हूँ। देखिए इनकी पुलिस ने लिखा मुझे इलाहाबाद गन हाउस दुबग्गा मंडी में जमा, जबकि इलाहाबाद दुबग्गा मंडी में कोई इलाहाबाद गन हाउस है ही नहीं। और मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ आदेश होने के बाद भी पुलिस आज तक नहीं सुन रही है। मेरे पिताजी की लाइसेंसी शस्त्र कारतूसों सहित पुलिस ने बिना किसी सिविल न्यायालय के एक औरत को दिला दिया और चाबी दिला दिया घर और विद्यालय अलमारियों की, और आज तक पुलिस जो है घुमा रही है। मैंने कहा उसने जो बयान दिया उसका साक्ष्य लिया, 4 महीने से परेशान। जब अतीक अहमद पुलिस वालों का अपहरण कर लेता था तब चाचा खुश थे, बहुत खुश थे। अरे तो फिर ये बता दीजिए कि एक मिनट अतीक अहमद का मान्यवर, क्या अतीक अहमद गुंडा था और वो पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार करता था, तो क्या आप इसलिए ब्राह्मणों को न्याय नहीं देंगे? आप भारतीय न्याय संहिता की खुलेआम अवहेलना करेंगे? क्या चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी संविधान से ऊपर है? क्या आप बता दीजिए एविडेंस की फाइल बाजार खाला पुलिस तमाशा कर रही है। कमिश्नर के आदेश के बाद झूठी आख्या IGRS सफेद हाथी लगा दी जाती और आप न्याय के नाम पर अतीक अहमद की करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। भारत का एक आम नागरिक जब अपने न्याय की बात करता है तो आप जैसे लोग अतीक अहमद की बात ला करके गुमराह करते हैं। भारतीय संविधान ने जो अधिकार अतीक अहमद और आदित्यनाथ योगी को दिया है वही अधिकार एक आम आदमी को दिया है। इसलिए आप गुंडई और पुलिसिया गुंडई को अतीक अहमद का नाम लेकर के बदनाम मत करिए। अमित मौर्य योगी जी, आपने जितने भी मुख्यमंत्री हुए सबसे अच्छा सुशासन का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इससे पहले सुशासन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सबको एक संदेश देना चाहता हूँ, 27 में सारी पार्टी छोड़ो, नई पार्टी चुनो, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, बस बात खत्म। नया मुख्यमंत्री चुनो कुछ नई उम्मीद के साथ, बस। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इस पे चलेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी। पुराना 100 दिन ऐसा ले लिया गया कि सोना और चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, ऐसा पुराना दे दिया गया। योगी जी जिंदाबाद। योगी जी जिंदाबाद। रहेंगे जब तक सनातन है, जब तक रहेंगे योगी जी जिंदाबाद। ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं, अतीक चला रहे हैं। अतीक वहाँ खुला गुंडाई करता था, इलाहाबाद में ये बोलते थे आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। तो यहाँ आप जो ये माइक लेकर बात कर रही हैं, इससे पहले कोई पत्रकार इतनी शब्दों में पूछता था? कोई नहीं बात करता था। आदरणीय योगी जी के आने से छीना झपट्टे सब बंद हो चुका है और आदरणीय योगी जी हमारे जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। ये विपक्ष के लोग हैं, खाली फालतू बकवास करते हैं। आदरणीय ये सब पेड़ लिए योगी जी के साथ मुख्यमंत्री, हम लोग का विश्व में कोई नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि योगी जैसा, मतलब उनकी चर्चा हर देशों में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया तो योगी जी की सरकार में एकदम क्राइम एकदम कम हो गए, एकदम जीरो हो गया। और तो 27 में एक बार फिर से योगी फिर आएंगे योगी जी, फिर आएंगे। उनके टक्कर का कोई मुख्यमंत्री इस समय उत्तर प्रदेश में नहीं, क्या पूरे विश्व में नहीं है। आदरणीय योगी जी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। और 27 में फिर 32 में योगी जी आएंगे। हम लोग उनको प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं? 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे, पक्का बनेंगे, कोई नहीं टक्कर में उनके। 100%। लेकिन क्या गुजरात लोग भी उनके खिलाफ साजिश कर रही है? नहीं कोई, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है। ये विपक्ष की चाल है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। ये विपक्ष की अफवाहें फैलाई है, हम सब एक हैं। ठीक है,
योगी देखिए उत्तर प्रदेश के बाहर जब भी एक प्रेस रिपोर्टर पूछता है, वो चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, या कोई पूछता है कि आपको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ ऐसा चाहिए। ये पता ही नहीं कहां से क्या क्या लेके अपना एविडेंस आ जाते हैं। जब पूरे भारत का एक एक नागरिक चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ चाहिए, तो चाहिए। अब अभी 27 में मुख्यमंत्री होगा और अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होगा। कोई रोकना चाहे नहीं रोक पाएगा और योगी आदित्यनाथ ही अगला प्रधानमंत्री होगा। देख लीजिए, मोदी को अब जाना होगा, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है जो किसी को, सवर्ण समाज को नहीं समझ में आ रहा है। मोदी को जाना होगा, योगी को आना होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी चर्चाएं चलती हैं कि एक ऐसा उत्तर प्रदेश में एक साधु संत है जो मुख्यमंत्री है, तो हमारा भी प्रधानमंत्री अगर ऐसा हो, तो जब पाकिस्तान अदर जगह चर्चा चल रही है, तो हमारा तो प्रधानमंत्री योगी से अच्छा हो ही नहीं सकता। तभी तो अखिलेश कह रहे हैं कि वो तो उत्तराखंड के निवासी है, वो खुद ही प्रवासी है। तो उनने भी तो उत्तराखंड से शादी कर ली है। काहे वहाँ से शादी करोगे और कहोगे कि वो उत्तराखंड का है? काहे रखे हो भैया? उनके जो भैया हैं उन्होंने भी उत्तराखंड की से शादी करी है। लियो भैया, उत्तराखंड के मतलब अपने रिश्ते बनाओगे और उत्तराखंड के लोगों से कहोगे कि ये बाहर से आया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि वो छत्राणियां हैं। अखिलेश जी ज्यादा चिल्लाओगे तो यही छत्राणियां घर में कूटेंगी तुमको। अखिलेश सैनिक स्कूल में तो सैनिक क्यों नहीं बन गए, उनसे पूछो ना। तो आपने देखा कि यूपी का मूड टाइट है, तभी माना जा रहा है कि आरएसएस भी अब योगी के सामने सर झुकाने के लिए मजबूर हो गई है। देखने वाली बात होगी 27 की फिजा क्या कहेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।